Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपसे ना एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। आप डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हो, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलेज, वर्क प्लेस, सोशल मीडिया। लेकिन क्या ये सब रिलेशनशिप रैंडम है या इनके पीछे कोई हिडन पैटर्न है? सोचिए, ट्रैफिक रोड पे जो है ना, ट्रैफिक रोड पर चल रही है। कार्स अलग है, ड्राइवर्स अलग हैं, डेस्टिनेशन अलग है, ठीक है। और लेकिन सब कुछ स्मूथली क्यों चल रहा है? बिकॉज हिडन ट्रैफिक रूल एग्जिस्ट कर रहा है। रूल्स दिखते दिखते हैं, पर बिहेवियर को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करते हैं वही चीज, है ना। हमें रूल्स दिखते नहीं है, लेकिन हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करते हैं। पर जो है ना, लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि सोसाइटी भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, और इसी हिडन अरेंजमेंट को समझने के लिए उन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर एज अ मॉडल। अब सवाल आता है, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर एज अ मॉडल? सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी इटसेल्फ। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं गलत है ये। उनके अकॉर्डिंग ना, सोशल स्ट्रक्चर एक्चुअल सोसाइटी नहीं है, ये एक मेंटल मॉडल है जो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इज नॉट द थिंग इटसेल्फ, स्ट्रक्चर इज द पैटर्न बिहाइंड द थिंग। जैसे एक एग्जांपल लो कि आप गूगल मैप यूज करते हो, है ना। मैप और सिटी सेम चीज है क्या? नहीं है ना। मैप सिटी को सिंप्लीफाई मॉडल करता है और सिटी तक पहुंचने में हेल्प करता है। सिमिलरली सोशल स्ट्रक्चर ना सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी के मॉडल है वो, और जो बताता है कि रिलेशनशिप कैसे अरेंज्ड है। अब जैसे बात करते हैं कि लेवी स्ट्रॉस, वो कहते हैं कि ह्यूमन माइंड ना एक मॉडल जो है, मेकर है। ये chaos को ऑर्गेनाइज करता है। इमेजिन रियल वर्क जो है ना, रियल वर्ल्ड बहुत मैसी है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टम है एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलीफ है। लेकिन माइंड क्या करता है? पैटर्न ढूंढता है, रूल्स आइडेंटिफाई करता है, मॉडल बनाता है। और ये मॉडल ही जो है ना सोशल स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि कैसे ये जो है चीजें हुई। स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड से माइंड, माइंड से स्ट्रक्चर, ये चीजें कैसे हुई। तो क्या होता है, पहला कि रियल वर्ल्ड मतलब मेसी रियलिटी, लॉट्स ऑफ इवेंट, लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप एंड लॉट्स ऑफ बिहेवियर। फिर ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड क्या करता है? पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, कौन सा कनेक्शन बनाता है, मीनिंग क्रिएट करता है। फिर सोशल स्ट्रक्चर आता है जो मेंटल मॉडल को डेवलप करता है, जो एक्सप्लेन करता है कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। सरफेस वर्सेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सरफेस जो हमें दिखता है, विजिबल, कस्टम, बिहेवियर, स्टोरी, रिलेशनशिप या रिचुअल्स। और स्ट्रक्चर होता है उसके पीछे छिपे रूल्स, पैटर्न, अपोजिशंस, रिलेशंस एंड मेंटल कैटेगरीज। एग्जाम्पल जैसे इंडिया में शादी है, जापान की शादी या अफ्रीका की शादी। सरफेस में क्या है? सरफेस डिफरेंट, डीप स्ट्रक्चर जैसे कि मैरिज, अलायंस, फैमिली फॉर्मेशन एंड सोशल कंटिन्यूटी, ये सब जगह सेम है। डिफरेंट क्लोथ्स हैं, सेम बॉडी है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लेवी स्ट्रॉस इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हाउ सोशल स्ट्रक्चर वर्क एज अ मॉडल, इसको हम समझते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्ट वो ऑब्जर्व करते हैं रियलिटी को, पहले वो रियलिटी ऑब्जर्व करते हैं, हम रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड, हम रिलेशनशिप के बारे में खोजते हैं, एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो फिर सर्च फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। फाइंड पैटर्न, हम आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न को, ठीक है। फिर क्रिएट स्ट्रक्चर, हम उस आइडेंटिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। माइंड एक मॉडल बनाता है एंड देन हम अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को। मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई पीपल बिहेव दिस वे एंड वाई कस्टम एग्जिस्ट एंड वाई इंस्टीट्यूशन सर्वाइव। अब एक एग्जाम्पल लो कंसेप्ट का। कंसेप्ट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि सरफेस पे क्या दिख रहा है आपको। सरफेस पे दिख रहा है डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट कंसेप्ट टर्म्स एंड डिफरेंट मैरिज के रिचुअल्स। कंसेप्ट मतलब फैमिली, ठीक है। इंडिया में ना मामा होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, मौसा जी होते हैं, फूफा जी होते हैं। वेस्टर्न कल्चर में मोस्टली अंकल ही होते हैं सब जगह। सरफेस डिफरेंट है ना, अलग अलग नाम है ना। लेकिन हिडन स्ट्रक्चर क्या है? रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, अलायंसेस, एक्सचेंज, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबका सेम है, ठीक है। डिफरेंट टर्म है पर सेम स्ट्रक्चर है। दूसरा मिथ एनालिसिस के बारे में एग्जांपल देखते हैं कि सपोज चार कल्चर हैं और चार डिफरेंट क्रिएशन स्टोरीज हैं।
वाटर का मिथ, सन मिथ, अर्थ मिथ, एग मिथ, ठीक है। सरफेस स्टोरी सबका डिफरेंट है, अपनी अपनी स्टोरी सबने बना के बैठा हुआ है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस क्या देखेंगे? डीप स्ट्रक्चर, ऑर्डर, chaos, लाइफ, डेथ, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, नेचर एंड कल्चर। ये टर्म सब जगह ऑलमोस्ट सेम आएगा, बिकॉज डीप स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब जगह सेम होता है। थर्ड आता है फूड, रॉ वर्सेस कुक्ड। ये तो हमने पता नहीं कितनी बार इसके एग्जांपल्स ले लिए अब तक। लेवी स्ट्रॉस का ना फेमस एग्जांपल है कि कुक्ड जो है ना, कुकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज फूड टेस्टी है, ये नॉर्मल जवाब है। लेकिन लेवी स्ट्रॉस का जवाब है कुकिंग सिंबलाइज करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। रियल रॉ फूड को कुक्ड फूड बनाते हैं, नेचर, कल्चर। तो ये चीजें जो है ना, कुकिंग सिर्फ फूड प्रिपरेशन नहीं है, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू कल्चर। अब आता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज लेवी स्ट्रॉस हमें सरफेस से डीप लेवल पर ले जाते हैं। नॉर्मल ऑब्जर्वर पूछता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? लेवी स्ट्रॉस पूछते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कि ये पॉसिबल कैसे है, इसके पीछे जाना है, मुझे समझना है कि क्या है ये। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखते हैं डिफरेंट रिचुअल्स, लेकिन लेवी स्ट्रॉस देखते हैं सेम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एज अ मॉडल। पहला कि ये हिडन रूल को समझाने में हेल्प करता है। दूसरा कि ये डिफरेंट कल्चर को कंपेयर कर सकता है। तीसरा कि ये साइंटिफिक एनालिसिस देता है। एंड देन फोर्थ, इसकी ह्यूमैनिटी जो है ना, ह्यूमन जो यूनिट दिखाता है कि डाइवर्सिटी के पीछे कॉमन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। अब एक एग्जांपल लो, जिसे इमेजिन करो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब। सरफेस पे क्या दिखता है? डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट यूजर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन। पर डीप स्ट्रक्चर में क्या है कि कम्युनिकेशन है, इंटरैक्शन है, आइडेंटिटी बिल्डिंग है एंड सोशल कनेक्शन है। सो एग्जैक्टली सेम लॉजिक, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन सेम स्ट्रक्चर है। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो पहला क्रिटिक कहते हैं कि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली दिखती नहीं है, जो इन्फ्लुएंस करनी पड़ती है। दूसरा क्रिटिक कहते हैं कि इन्होंने सोशल चेंज को इग्नोर कर दिया, सोसाइटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है और थियरी स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रही है। तीसरे क्रिटिक कहते हैं कि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर दिया है, सोसाइटी में जो है पावर, पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटी ये सब भी होती है और इन्होंने इन पे फोकस नहीं किया। फोर्थ कहते हैं कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को इन्होंने ओवरलुक किया, मतलब पीपल सिर्फ स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते, दे क्रिएट न्यू मीनिंग, वो नए मतलब भी निकालते हैं। एंड द फिफ्थ क्रिटिसिज्म इज कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, मतलब क्रिटिक पूछते हैं कि क्या ट्रूली यूनिवर्सल एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर, और ये प्रूव करना ना बहुत डिफिकल्ट है। तो लेवी स्ट्रॉस के मेथड को अगर हम एक ग्लांस में समझने की कोशिश करें तो ये सबसे पहले ना सरफेस रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, फिर उसके बाद डिस्कवर करते हैं कि कहीं कोई डीप मीनिंग तो नहीं छुपा हुआ। एंड देन वो एक मेंटल मॉडल प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको ना बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो फाइनली हम देखते हैं कि हमने क्या समझा। तो लेक्चर खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन है कि आप जो है ना, आप जब भी किसी फेस्टिवल, रिचुअल, मिथ या रिलेशनशिप को देखते हो तो क्या आप सिर्फ उसके विजिबल फॉर्म को देखते हो या उसके पीछे हिडन स्ट्रक्चर को भी देखते हो? लेवी स्ट्रॉस हमें सिखाते हैं कि डू नॉट स्टॉप एट व्हाट पीपल डू, आस्क व्हाट इनविजिबल रूल्स मेक इट पॉसिबल, क्यों ये पॉसिबल है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट स्टोरीज, लेकिन उसके अंडरनेथ एक हिडन पैटर्न होता है, हिडन रूल्स होता है, हिडन स्ट्रक्चर होता है, और उन्हीं को समझाने का नाम जो है सोशल स्ट्रक्चर एज अ मॉडल है। सो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के मेजर वर्क, कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, कंटेम्पररी रेलेवेंस को कवर करेंगे और पूरी स्टोरीज के ग्रैंड रिवीजन करेंगे हम ओवरऑल। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you. Thank you so much.